दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, 5वें चरण की 61 सीटों के लिए मतदान जारी, तमाम दिग्गजों के भाग्य का हो रहा फैसला। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में विधानसभा की 61 सीटों पर मतदान जारी है। मतदाता कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला कर रहे हैं। 5वें चरण में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें 90 महिला प्रत्याशी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 5वें चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी घोषणा कर चुकी है इस बार बदलाव होगा और समाजवादी गठबंधन जीतेगा, तो वहीं बीजेपी 305 सीटें जीतकर अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। इस बार किसकी सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब बीजेपी के, फिर भी विकास नहीं, 30 सालों से हो रही सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी समेत विरोधी दलों पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की निराशाजनक स्थिति के लिए जाति और धर्म की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि विकास के केवल बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन पिछले 30 सालों से केवल जाति और धर्म की राजनीति हो रही है। बलरामपुर में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि वो राज्य के किसानों के सामने आवारा पशुओं की वजह से पैदा हुई समस्या से अनजाने हैं। उन्होंने बीजेपी पर विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बीजेपी के हैं, लेकिन यहां विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि यूपी में आवारा पशुओं की समस्या का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे को हल करने के लिए सुझाव दिया था कि छत्तीसगढ़ मॉडल यहां लागू किया जा सकता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें आवारा मवेशियों की समस्या के बारे में नहीं पता है, जो पिछले 5 सालों से जारी है। आप प्रधानमंत्री हैं, लोग कहते हैं कि आपको सब कुछ पता चल जाता है, तो फिर भी आपको इतने बड़े मुद्दे के बारे में पता क्यों नहीं चला। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, आप लगातार उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं, जो केवल धर्म और जाति की बात करते हैं, उन्हें वोट ना दें। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों को जानबूझकर गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि जो नीतियां अपनाई जा रही हैं वे अमीरों के लिए हैं। उन्होंने लोगों से विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी से मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से कांग्रेस को भारी मतों से जिताने की अपील की है। और बड़ी खबर, गोरखपुर में मायावती ने मुख्यमंत्री योगी पर बोला जोरदार हमला, बोली हाथी ने उड़ा दी मुख्यमंत्री योगी की नींद। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दावा किया है कि हाथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद को उड़ाए हुए है, क्योंकि वो अपने हर भाषण में हाथी का जिक्र करते हैं। उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में वापस भेजने का आग्रह किया है और बीजेपी पर कानून व्यवस्था के नाम पर केवल मुस्लिम माफिया को देखने और गैर मुस्लिम माफिया की अनदेखी करने का आरोप लगाया। गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने कहा कि जो हमारा हाथी है वो योगी की नींद उड़ाए हुए है। उनको हर चुनावी जनसभा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हाथी का जिक्र करना ही पड़ता है। योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करते हुए मायावती ने कहा कि योगी जी को उनके मठ में वापस उनके परिवार के पास भेज दो। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी जातिवादी संकीर्ण सोच के कारण उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े लोग के विकास को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और मुसलमानों के प्रति द्वेष की भावना के तहत उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया और उजाड़ने और तबाह करने का पूरा प्रयास किया। आपको बता दें कि मायावती ने बसपा को जिताने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में वापस भेजने का आग्रह किया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोले बाबा ने पुलिस का कर दिया कबाड़ा, बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी सिखा रहे हैं, हम उन्हें सिखाएंगे हिंदी। ये आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले आजकल बहुत एबीसीडी सिखा रहे हैं, हमने भी तय कर लिया है कि उन्हें हिंदी सिखाएंगे, काका चले गए तो बाबा भी जाएंगे। अखिलेश यादव सिद्धार्थनगर में आयोजित सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा
कि बीजेपी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से कारोबार बढ़ेगा, लेकिन ना कारोबार बढ़ा ना रोजगार मिला। मैं महात्मा बुद्ध की धरती को नमन करता हूं। यहां से न केवल भाईचारे का संदेश जाता है, बल्कि सदियों से यहां प्रेम का संदेश गया है। ये जोश और उत्साह भरोसा दिला रहा है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बलरामपुर में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सपा सरकार में शुरू किए गए डायल 100 को लेकर कहा कि बाबा, मुख्यमंत्री ने जब से 100 नंबर का 112 नंबर कर दिया है, तब से हमारी पुलिस का कबाड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि 100 नंबर था तो पुलिस ईमानदार थी, जैसे ही नंबर बदला तो पुलिस भी बेईमान हो गई। अखिलेश यादव ने बाबा मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि इस बार सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत से आएगा। अगली बड़ी खबर, अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर बोला जोरदार हमला। बोले साइकिल हो गई पंचर, हाथी फिसल गया, माफियाओं और भ्रष्ट मंत्रियों के लिए बुलडोजर तैयार। यहां आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर जमकर हमला किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथी इधर उधर फिसल रहा है, साइकिल आसानी से पंचर हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गरीबों का राशन खाया है उनके लिए हमारा बुलडोजर तैयार है। योगी ने कहा कि जो बुलडोजर निर्माण कार्य में काम आता है, वो बुलडोजर माफियाओं और भ्रष्ट मंत्रियों के अवैध कब्जे के लिए भी तैयार खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर के कटेहरी में आयोजित जनसभा में कहा कि लोहिया के अनुयायी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्तों का अपमान किया और ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोहिया जी कहते थे कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति से दूर रहना चाहिए। ये समाजवादी हैं, सबका साथ, सैफई खानदान का विकास है। आपको बता दें कि योगी ने कहा कि 2017 के पहले बिजली आती नहीं थी तो बिजली अब जाती नहीं है। 2017 के पहले मुहर्रम में बिजली मिलती थी, अब होली दीपावली में भरपूर बिजली मिलती है। पहले न दुर्गा पूजा कर पाते थे और न ही विसर्जन कर पाते थे। योगी आदित्यनाथ ने सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि एक हाथ में विकास होगा तो दूसरे हाथ में बुलडोजर होगा। अगली बड़ी खबर, जया बच्चन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। बोली जनता मुख्यमंत्री योगी को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। ये आपको बता दें कि सपा की स्टार प्रचारक डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने जौनपुर में मड़ियाहू और मछली शहर में जनसभा को संबोधित किया। दोनों ने मड़ियाहू में सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल और मछली शहर में डॉक्टर रागिनी सोनकर के पक्ष में चुनावी सभा कर जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान दोनों महिला नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा को हाथों ले लिया। जया बच्चन ने कहा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश व केंद्र में सरकार है, ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मगर जब भी महिलाओं पर संकट आता है तब कुछ भी नहीं करते। सूबे के मुखिया को इस बार यूपी की जनता तीर्थ यात्रा पर भेज देगी। उन्होंने कहा कि योगी हो करके अगर उन्होंने त्याग कर दिया है तो फिर मुख्यमंत्री पद का लालच क्यों है, भोग के लिए यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिसका खुद का परिवार नहीं है वो परिवार की असहमियत क्या समझेगा। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले परिवार की कीमत नहीं समझ सकते। आजादी के 75 साल हो गए, शहरों के नाम बदलने से क्या लोग बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिंपल प्रदेश की छोटी बहू हैं और मैं बड़ी बहू हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 3 बहुएं एक मंच पर आ गई हैं। उन्होंने युवाओं की तरफ हाथ उठाकर कहा कि भाभी भाभी का नारा ही लगाएंगे या सम्मान के लिए कुछ करेंगे भी। आपका हक बनता है कि देवर लोग हम सब के लिए कुछ करें। आप लोग इस चुनाव में भाजपा की सरकार उखाड़ कर फेंक दें। इसके लिए 7 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश को बनाया था उसे भाजपा वाले नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। जया बच्चन ने मछली शहर विधानसभा में सपा प्रत्याशी के जीतने के बाद महिलाओं के इलाज के लिए मछली शहर विधानसभा में अपनी निधि से कंसल्टेंसी रूम बनाने का वादा भी किया है। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने कहा कि सपा और उसके गठबंधन पार्टी की सोच विकासवादी है। सरकार बनने के बाद प्रदेश में इतिहास रच देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे तथा महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही नौकरी में 33% आरक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को रौंदने वाले सरेआम घूम रहे हैं, उनको जेल भी भेजा जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और सपा के पक्ष में वोट मांगे। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के दंगेस वाले बयान पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। बोले खुद को आईने में देखें बाबा। यह आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भाजपा के झूठ से उबकर इस बार प्रदेश में सपा की सरकार बनाना चाहती
आती है। जनता इस बार गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी। यूपी से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे दंगेश कह रहे हैं, लेकिन वो आईने में खुद को देखें, वो दंगेश हैं कि हम दंगेश हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नोटबंदी करके भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती थी, लेकिन जनता बताए कि कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। वहीं जीएसटी से व्यापार व कारोबार की उन्नति का सपना दिखाया था। कौन सा कारोबार यूपी में बड़ा है ये सभी को मालूम है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जितने बड़े हैं वे उतना ही बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और खाद की बोरियों का दाम बढ़ाकर हर बोरी में से 5-5 किलो खाद निकाल लिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दूसरी बार आई तो खाद की बोरी का दाम दोगुना होगा और 50 किलोग्राम की बोरी में से 10 किलो खाद गायब हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनती है तो प्रदेश में 11 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में नौकरी दी जाएगी, शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, बीएड व टेट तथा बीपीएड वालों को नौकरी तथा अनुदेशकों को नियुक्ति किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल समाज में नफरत पैदा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को जो समर्थन मिल रहा है इसे देखकर भाजपा ढीली पड़ गई है। छठे और सातवें चरण के मतदान में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार सपा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले हमारे टैक्स के पैसे के राशन को फ्री का बताकर एहसान जता रहे भाजपाई। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव रामश्याम की जोड़ी है। भाजपा ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, न ही नौजवानों को नौकरी दी। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कौम के साथ शोषितों व वंचितों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओवैसी सिद्धार्थनगर और बस्ती में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि डुमरियागंज के कन्या इंटर कॉलेज परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास युवाओं को नौकरी देने के बजाय एक वर्ग को कठमुल्ला कह रहे हैं। लोगों का विकास से ध्यान हटाने के लिए हर भाषण में भड़काऊ बातें करते हैं। भाजपा गरीबों को राशन बांटकर वोट लेने के लिए हमारा नमक खाने की बात करती है, जबकि वो देश का नमक है। हमारे टैक्स के पैसे का राशन है, 500 का राशन देकर 1400 की रसोई गैस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय लोग उन्हें यहां आने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पहुंच गए। बस्ती के रुदौली में ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस की कमजोरियों से ही भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। उन्होंने मुसलमानों को आगाह किया है और सपा बसपा कांग्रेस व भाजपा के पक्ष में मतदान न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां सिर्फ वोट लेकर बाद में चोट पहुंचाने का काम करती हैं। सभी पार्टियां द्वारा खासकर मुसलमानों को उनके बुनियादी हक से वंचित रखने का काम किया जा रहा है, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को आगाह किया है और सपा बसपा कांग्रेस व भाजपा के पक्ष में वोट न देने की अपील की है। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा जिन्होंने राम भक्तों को भूना उनका ईवीएम कर दो सुना। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में वोटिंग जारी है। अब राजनीतिक दलों ने छठे चरण के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में यूपी में प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों को भूना उनका ईवीएम कर दो सुना। अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश जी रामलला के दर्शन करने और काशी विश्वनाथ धाम क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये लोग मंदिर जाने, सिंदूर लगाने और भगवे से डरते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वोट बैंक तक समर्पित रहते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा कांग्रेस बसपा के दावे फुस हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जनता के बीच नहीं रहे और गरीबों के उत्थान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 70 साल में गोरखपुर में एम्स नहीं था, लेकिन मोदी और योगी जी की सरकार ने गोरखपुर में एम्स बनवाया। ऐसे कई उदाहरण हैं। वहीं बलिया की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 4 चरणों का चुनाव हुआ है और आज 5वें चरण का चुनाव समाप्त होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5वें चरण के चुनाव के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे रहेगी। अब चुनाव समाप्त होगा, तब फिर एक बार बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से साफ कर दिया है कि बीजेपी 300 पार का लक्ष्य हासिल कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी इस बार इतिहास को दोहराएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और बड़ी खबर, करहल में बूथ कैप्चरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। करहल के जसवंतपुर में ड्यूटी करने वाला पीठासीन अधिकारी किया गया निलंबित। आपको बता दें कि मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव जसवंतपुर में बूथ कैप्चरिंग के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ने पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी के पत्र के आधार पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं मतदान अधिकारी प्रथम और द्वितीय को पूर्व में ही बीएसए द्वारा निलंबित किया जा चुका है। करहल में 20 फरवरी को मतदान हुआ था। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने जसवंतपुर समेत कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच में मतदेय स्थल संख्या 266 जसवंतपुर पर बूथ कैप्चरिंग की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इसके बाद निर्वाचन आयोग ने यहां पर 23 फरवरी को पुनर्मतदान कराया है, जिसके बाद अब पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। और बड़ी खबर, बलिया में जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले माफियाओं पर चलता रहेगा बुलडोजर। विपक्ष पर भी बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि बलिया नगर विधानसभा के बरसौता में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं ने भ्रष्टाचार करके गरीबों के हक पर डाका डाला है। उन लोगों पर हमारा बुलडोजर चलता ही रहेगा। अवैध कमाई करके धन अर्जित करने वालों की अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तो राशन फ्री दे रहे हैं, उसके बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर रसोई गैस सिलेंडर भी फ्री देंगे। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। सामूहिक विवाह योजना में अभी तक 51,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। दिव्यांग, वृद्ध, विधवा महिला पेंशन को 18,000 सालाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसौता स्थित मैदान में बलिया नगर से भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह और बैरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री की घोषणाएं यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फ्री बिजली, मेधावी बच्चियों को फ्री स्कूटी, सभी को स्मार्टफोन, टैबलेट दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग कब्रिस्तान बनवाते थे और भाजपा सरकार राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर, भृगु ऋषि के मंदिर आदि का जीर्णोद्धार निर्माण करा रही है। अब चीन से मूर्ति नहीं आएगी, गांव के कुम्हार की मूर्ति बनने लगेगी। आपको बता दें कि बलिया से उन्होंने कहा कि मेरी केमिस्ट्री मिलती है, इसलिए आप लोग भाजपा का साथ दीजिए। बोले कि सपा के लोगों में कोई इंग्लैंड जा रहा है तो कोई बाहर राज्यों में भागने की फिराक में है। इससे पहले दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया और कहा कि मैं पूर्व विधायक मैनेजर सिंह का भांजा हूं, भाजपा प्रत्याशी को जिताएं। आपको बता दें कि उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। उन्होंने जनता से कहा कि जमकर कमल का बटन दबाएं और बीजेपी को 300 पार ले जाकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश यादव। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के विकास में भाजपा ने विशेष भूमिका अदा की है। जेपी नड्डा ने कहा कि अपने किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं, सिर्फ भाजपा में यह ताकत है। जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तब सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन हम तब भी खड़े थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये आपके वोट की ही ताकत है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा, निषाद पार्टी और अपना दल ये एनडीए का गठबंधन है। यूपी में गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित किसान, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूत करने का एक बार फिर जनता के पास मौका है। जब प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए जनधन खाते खोले तब विपक्षी मजाक बना रहे थे, क्योंकि ये चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश यादव को गरीब के बैंक खाते से क्या मतलब है। इनका खाता यहां थोड़ी है, इनका खाता तो कहीं और है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, अगर ये सब समाप्त करना है, तो कानून का राज रखना है, तो अखिलेश को घर पर बैठाना जरूरी है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जनता से कमल का बटन दबाकर बीजेपी सरकार को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार बीजेपी फिर से 300 पार के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपके अनुसार यूपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।